अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर 9th क्लास के हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया हुआ था। हमारे 2.7 तक न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। आज हम लोगों ने 2.8 न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है। उसके अंदर वो कहते हैं अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल है, वो हिट होती है अपवर्ड वर्टिकली। हमने वर्टिकली अपवर्ड उसको किया एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ वापस आ गई 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच एट बॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। हमने दो चीजों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम से हम समझते हैं। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर हम उसने क्या कहा, एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ हिट किया एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। उसने क्या किया, वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव की, और एक टाइम आया जो यहाँ से उसने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट की और ग्राउंड के साथ आके वो टच हो गई। सबसे पहले ये ऊपर की तरफ मूव हुई यहाँ तक, और उसके बाद वो वापस दोबारा वापस आ गई। कितने टाइम के अंदर? 6 सेकंड्स के अंदर। कितने टाइम के अंदर? 6 सेकंड्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एट द, उसकी हम लोगों ने हाइट यानी कि हाइट मालूम करनी है कि वो कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ गई। ये हाइट हम लोगों ने मालूम करनी है। और उसके बाद क्या कहा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे वी आई, यानी कि जहां से उसने ऊपर को जाना स्टार्ट किया, वो हमने मालूम करनी है। दो चीजें हम लोगों ने मालूम करनी है। सबसे पहले हमने हाइट मालूम करनी है और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करना है। तो हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। उसने हमें क्या बताया, उसने कहा जी वो 6 सेकंड हमारे पास जो टाइम आया, जो हमारे पास फिल वक्त अभी टाइम आया, हमने टाइम को लिख दिया जी, हमारे पास है जी 6 सेकंड। अब यहाँ तक यानी कि ऊपर जब आई यहाँ के ऊपर, तो हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, 6 सेकंड टोटल थे आधे से, क्योंकि आधे वक्त में ऊपर गई ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास टाइम आ गया 3 सेकंड। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया क्लियर कि हमारे पास 3 सेकंड आ गया। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, अब ये ऊपर वाली साइड के ऊपर भी तो गई ना, तो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ हम लोगों ने निकाल ली जी 0। वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारे पास जो ग्रेविटी आ गई वो आ गई -10। प्लस का 10 क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन वाले के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाए तो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी। मैंने आप लोगों को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी बताया था कि अगर हमारे पास ऊपर की तरफ अपवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो मैं नेगेटिव के अंदर आएगा। हम लोगों ने जो फाइंड करनी है वो दो चीजें हैं। एक हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुई, हमने वो फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी हाइट को मालूम कर लेंगे, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, हाइट मालूम करनी है। हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो फार्मूले हैं, हम उन दोनों फार्मूलों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है वो है जी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई और प्लस ए और टी। ये हमारे पास पहला फार्मूला है। ये हमारे पास कौन सा है जी, ये पहला फार्मूला है। सेकंड वाला फार्मूला जब आएगा हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, वो भी यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूले से कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी वी एफ हमारे पास है वी आई प्लस ए और टी। ठीक है, अब वी एफ हमारे पास क्या है, ये वाली जीरो की वैल्यू, तो हमने क्या किया जी, जीरो लगा दिया। वी आई हम लोगों ने मालूम करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी वी और आई। और यहाँ पे हमने क्या किया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वी एफ को ऐसे ही का ऐसे ही रहने देते हैं। वी एफ यहाँ पे ऐसे ही रहा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी हो रही है तो हमने यहाँ पे जी टी लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया वी एफ हमारे पास है जी वी आई और प्लस में जी और टी। जी क्यों आया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। उसके बाद हमने वी एफ की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद वी आई हम लोगों ने निकालना है, वी आई ऐसे का ऐसे ही रहा। उसके बाद ग्रेविटेशन का हमने क्या निकाला, -10। और टाइम हमारे पास कितना है, 3 सेकंड। हमारे पास टाइम कितना है, 3 और सेकंड। उसके बाद हमने क्या किया, वी आई वैसे का वैसे ही रहा, और ये प्लस माइनस माइनस का हो गया। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और साथ जीरो वैसे का वैसे। अब ये यहाँ पे माइनस का है तो इधर आ गया प्लस का हो गया, यहाँ पे आ गया वी आई हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी।
और यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप रहने दें, इसको हम नहीं लिखते हैं, हम 30 सिंपल लिख देते हैं। उसके बाद वेलोसिटी का फार्मूला मीटर पर सेकंड लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया वो रिजल्ट, ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास वो वाला रिजल्ट आ गया जो हम लोगों ने एक वैल्यू निकाली, जो यहाँ से हाइट हमारे पास जिनकी ऊपर तक को मूव किया। अब हमने एक और चीज़ को कैलकुलेट करना है, वो क्या चीज़ है हमारे पास हमने सबसे पहले इसको इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। अब हम लोगों ने एक और चीज़ को कैलकुलेट करना है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस की 2 इक्वेशन है, हमने इक्वेशन नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हम 2 से सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर, ऐसे ही। अब एक जगह के ऊपर क्योंकि हमने यहाँ पे भी जी लगाया था, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, वी आई टी प्लस जी टी का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे हो गया। अब हमने एस की वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि एस हमारे पास क्या था, हाइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट हाइट भी लिख देता हूँ, ये किसके बराबर था, हाइट के बराबर। तो मैंने क्या किया, हाइट लिख दिया। वी आई हमारे पास जो वैल्यू निकली, ये हमारे पास जो वी आई की वैल्यू निकली, वो निकली हमारे पास 30। टाइम हमारे पास कितना था, 3 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना था, 3 सेकेंड था। और हमारे पास ये जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 10। ऐसे ही है ना। अब हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कितनी होगी, हमारे पास जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। और टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तीन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया, ऐसे ही है ना, 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये 30 कितना था, 30 को 3 के साथ किया, 3 3 90, ऐसे। और सॉरी, यहाँ पे 1/2 भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 भी आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2, और यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। जब माइनस का 10 यहाँ पे आएगा, तो 2 एकम 2 और 2 5 10। हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये माइनस का था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा। 90, 90 माइनस 9 5 45, 45। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, हाइट हमारे पास आ गई जी, 90 में से 45 गए तो 45। और एक तो आंसर हम इससे भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इससे भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास और चीज है, हम उससे भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह सेम एज इट इज इसका जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है जी, 2as इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर। इसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमने क्या किया, 2a की वैल्यू हमने यहाँ पे जी लगा दिया, h इज इक्वल टू एस की जगह पर एच आ गया ना, डिस्टेंस है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब 2 और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 10, ये हम लोगों ने लिखी वैल्यू। और उसके बाद वी एफ का वी एफ कितना है हमारे पास, 0, 0 का स्क्वायर और प्लस ये 30, ये लिखी हुई ये वाली वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, 30 का स्क्वायर। ठीक है। और ये कितना हो गया, 20। और यहाँ पे एच वैसे का वैसे ही, यहाँ पे भी एच वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा 0। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये किया 900, 900 आ गया। अब एच वैसे का वैसे ही, ये हमारे पास कितना आ गया, हाँ यहाँ पे माइनस था, सॉरी, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस आया, तो माइनस माइनस के साथ कट गया। हमारे पास कितना आ गया, 900 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। और ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 4 8 और 2 5 10। हमारे पास हाइट की वैल्यू फिर भी 45 मीटर आ गई। आप लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं, आप लोग थर्ड इक्वेशन के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास था 2.8 वाला न्यूमेरिकल, 2.8 वाला न्यूमेरिकल। अब हम लोग जो है वो 2.9 वाली न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो तब तक ये मैं थोड़ा सा रेज करके और यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को यूं ऐसे ऐसे मिल जाएगा, देखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2.9 न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने क्या कहा, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब भी जो ब्रेक्स है ना अप्लाई होंगी, किसकी, ऑफ द ट्रेन, स्पीड, किसी भी ट्रेन की जो स्पीड है ना उसको कम करने के लिए अगर कोई ब्रेक्स अप्लाई होंगी, तो ये डिक्रीज होगा फ्रॉम 16 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक गाड़ी है वो जा रही है, उसने जहां से लेके, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला तय किया ना, वो किया 96 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से लेके इतनी स्पीड से वो जा रही थी, उसने आगे कहाँ तक किया, 48 किलोमीटर पर आवर तक का जो है वो डिस्टेंस को कवर किया।
नेक्स्ट उसने क्या कहा, इन 800 मीटर, यानी कि 800 मीटर उसने कवर किए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 800 मीटर उसका डिस्टेंस आ गया। अब चेंज इन स्पीड जो है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग द रेस्ट। अब जब वो दोबारा से यहाँ पे आएगी, यानी कि एक टाइम आएगा जब उसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस जीरो जीरो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब उस तक आने के लिए जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला एस, हमने इसको मालूम करना है कि ये क्या है, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को निकालेंगे कि इस इतने हिस्से का, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, और उसके बाद हम जो है इसका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा के अंदर हमारे पास जो है वो 96 किलोमीटर पर और एक उसकी ये वाली वेलोसिटी है, यानी कि शुरू वाली। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जो हमारे पास वी आई है ना, वी आई फर्स्ट केस के लिए वो हमारे पास है जी 96 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद जो वी एफ है हमारे पास, वो है हमारे पास जी 48 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, 800 मीटर। ऐसा ही हुआ ना। अब हमारे पास क्योंकि ये वाली वेलोसिटी 0 मीटर है, तो हम 0 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाली वेलोसिटी अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी मीटर पर सेकंड के अंदर लेके आएंगे। तो 96 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई, किलोमीटर का 1000 आ गया और यहाँ पे 36 आ गया। सेम एज इट यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई 100 और ओवर में 36 आ गया। और इन सारों को जब किया तो ये कटिंग होने के बाद ये हमारे पास जो आंसर आ गया, ये आ गया 26.7 मीटर पर सेकेंड। और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 13.33 मीटर पर सेकेंड, और एस हमारे पास जो है वो वैसे का वैसे ही रह गया। ये हमारे पास अब आंसर है। अब इसके अंदर हमने एक चीज तो एक्सेलरेशन निकालनी है, और हमने मेन चीज जो निकालनी है वो है जी डिस्टेंस। हमने एस को निकालना है। हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा, हम देखें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है, हम उसको भी यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है उसे भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों नहीं है। तो हमने एक्सेलरेशन को निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इससे हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये 2as इज इक्वल टू, अब इसके अंदर जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा, सबसे पहले हमें उसको डिस्कस करना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास ये है डिस्टेंस, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2as को ऐसे लिखेंगे, 2a वैसे का वैसे ही रहेगा, s हमारे पास है जी 800, ठीक है। वी एफ हमारे पास कितना है 48, 48 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 13.33 का स्क्वायर। ये वाली एक वैल्यू आई, और सेकंड वाली जो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो है 96, इसको जब हम लोगों ने चेंज किया तो 26 वाला हमारे पास जो है वो 26 वाली वैल्यू है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ये लिख लेते हैं कि 26.7 का स्क्वायर। जब इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो ये वाली हमारे पास तो वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, 1600 मीटर, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। इसको जब किया ये हमारे पास आ गया 117.6889, ये वाली वैल्यू। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आई 712.89। ये वाली हमारे पास वैल्यू हमारे पास ये गिवन आ गई। अब हम लोगों ने इसको तो वैसे का वैसे ही रखा, इसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार लिया। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसमें से जब इसको निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू आई 535 और समथिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 535, और 6 में से डबल जीरो, और ये हमारे पास आ गए 2011, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इसको इसमें से डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये जो चीज थी इधर ये चीज यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास 535.211, और यहाँ पे ये डिवाइड होगा, ये आ गया 1600, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों की जो वैल्यू है हमारे पास, यानी यहाँ पे ऐसा आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। यहाँ पे सॉरी, हमने सबसे पहले तो एरिया निकालना है ना, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन जब हमारे पास आ गया, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.355, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 345। तो हमारे पास ये वाली उसकी एक्सेलरेशन की
वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू आई। 96 किलोमीटर पर आवर से 98 किलोमीटर पर आवर तक हमारे पास वैल्यू आई। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर से लेके 48 किलोमीटर पर आवर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 800 मीटर। अब हम लोगों ने निकालना है जी इसका डिस्टेंस। ठीक है, एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए हमें पता 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हो गया ना। तो 0 मीटर पर सेकंड। अब आप लोगों ने इसकी भी सेम टू सेम वही सिचुएशन रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2as को सॉल्व, ये वही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। वी एफ का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई। हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली निकाली थी 26, लेकिन उसके अंदर वी आई हमारे पास क्या है 48, और 48 हम लोगों ने क्या निकाला था 13.33, ये निकला हुआ 33। इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर देना 2, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली वो 0.3345 निकली। हमारे पास वैल्यू निकली वो 0.334 वाली निकली, 0.334, और ये माइनस में, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस में थी। हम लोगों ने ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही लिखा, एस हम लोगों ने निकालना है। ठीक हो गया। इसको हमने किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको हमने किया जी 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 17, हमारे पास ये वाली वैल्यू 117.688 और 9। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 0.0669, ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हमारे पास ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास हो गई डिवाइड, माइनस 117.6 8 और ये वाली इधर आके डिवाइड हो गई, तो 0.669, और हमारे पास ये आंसर आ गया। डिस्टेंस है हमारे पास 266.6 मीटर, और यही वाला हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये वाला क्या है हमारे पास रिजल्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी एक्सेलरेशन निकाली, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, उसके अंदर भी चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गए। इसको सारे को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब जो ये यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है, ये क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास माइनस में नहीं होता, हमारे पास जो मिस्टेक हुई वो यहाँ से, हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ये वाला माइनस जो है इस माइनस के साथ काट जाएगा, और तब हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि हमारे पास ये आंसर जो है ये सही इस वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। 2.9 के अंदर वो कहता है जी, इन अबव प्रॉब्लम, यानी कि 2.9 के अंदर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। वो कहता है कि अगर हमने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया है, ठीक है, उसके बाद वो कितनी देर बाद वो जाके रुकी है, तो हमने उसका क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। हमारे पास वही 96 किलोमीटर पर आवर से उसने, क्योंकि हमने 96 किलोमीटर पर आवर से ही उसकी स्पीड लगाई थी, उतनी ही स्पीड जो थी उस स्पीड से हमने उनकी ब्रेक्स अप्लाई की थी, और वो 0 तक गई थी। ये नहीं कि हमने 48 लेना है। ठीक है, हमने 96 किलोमीटर पर आवर हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किया, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी। इसको चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास एक एक्सेलरेशन हमने निकाली थी -0.3343 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करना है। हम लोग सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी। हमारे पास इसके अंदर सिर्फ टाइम नहीं है, हमारे पास ये इजी इजी इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं, टाइम यहाँ पे रहेगा वी आई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये प्लस का, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई हो गया। ये वाली वैल्यू इधर चलेगी, ये वाली, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल फार्मूला बनेगा वो टाइम पीरियड का होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड में एक्सेलरेशन। डिवाइडेड में क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास होता है जी वी एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई, यही वाला फार्मूला ओवर में एक्सेलरेशन। अब वी एफ हमारे पास क्या है 0, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -26.7, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.3343। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये माइनस का था, हम लोग नीचे आए, टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं, ये माइनस इसके साथ गया, 0 के साथ हो गया, उसके बाद ये आ गई 26.7 डिवाइडेड में
0.3343 ये मीटर इसके साथ गया, 1 सेकंड इसके साथ गया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 80 सेकंड। तो यही वाला हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट निकल आएगा। इस अ, इस प्रॉब्लम का ये वाला हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट। अच्छा जी, ये हमारे पास था जी 2.8, 2.9 और 2.10 वाले हमारे पास न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, मुकम्मल। और उसके बाद आप लोग हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट होने वाली है। लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना है कि लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किस किस चीज़ को किस तरह किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कंप्लीटली इस सीरीज को देखें, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए जब तक आप न्यूमेरिकल तक पहुंचे। और वाइंड अप करने के बाद अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें।